नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बड़े दर्द के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं कि हर रोज़ किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी स्कूल में अबोध बालक एक दूसरे बच्चे का मर्डर कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, चाकू छुरे से गोद देते हैं, गोलियों से भून देते हैं। साथियों, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो डिफरेंट एरिया से आते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में एक दूसरे पर ही जानलेवा हमला कर देते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मुख्य कारण क्या हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक सुनना, समझना और जो ये परेशानी आ रही है, इस परेशानी से स्वयं को दूर करना और अन्य लोगों को भी दूर करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो वो कहता है हम करते हैं, जो मांगता है खाने पीने की वस्तु वह हम उसको देते हैं। लेकिन हमारे माता पिता हमारे घर नहीं होते हैं। वह बच्चा है तो टीवी के सामने पल रहा होता है या एक सर्वेंट हम घर पर रख देते हैं, आया रख देते हैं और वह उसकी देखभाल कर रही होती है। हम अपने ऑफिस चले जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसों में नौकरी कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं। जब हम घर पर आते हैं तो उसके लिए फल फ्रूट लेकर के आते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं, उसकी मनचाही चीज हम उसको दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और बड़े होने के साथ उसकी शिकायतें आना शुरू कर देती हैं। वह किसी से झगड़ा कर रहा होता है, किसी से ऊंचा बोल रहा होता है, क्लास में किसी को पढ़ने नहीं दे रहा होता है, या क्लास में किसी के साथ मारपीट कर रहा होता है, या क्लास में किसी से जाति सूचक शब्द बोल रहा होता है, किसी की कॉपी ले लेता है, किसी की कॉपी फाड़ देता है, कोई चीज चुरा करके ले आता है, या गली मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, या गंदे लोगों को अपने घर में ला करके और उनके साथ खेल कूद करता है। साथियों, आप इग्नोर कर जाते हैं। उस समय उस बच्चे को उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पर उससे बात नहीं करते, उसको समझाते नहीं है। ग्रुप में कैसे रहना है, क्लास के बच्चों के साथ में किसी के साथ कैसे बोलना है, अध्यापकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने घर में अपने पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। और उस समय आप अहंकार में मेरा बच्चा मेरे बच्चे से टीचर ऐसे कैसे कह सकता है, फलाने का लड़का कैसे कह सकता है, उसका बाप तो रेडी चलाता है, उसका बाप तो 10,000 की नौकरी करता है, उसकी माँ तो कुठियों में काम करती है, उसके पास है क्या, वो किराए पर रहता है और हम तो ये बड़े आदमी हैं। साथियों, यही बातें उस बच्चे को बिगाड़ देती हैं। जैसे जैसे वो बच्चा और बड़ा होता है, सीनियर सेकेंडरी में आता है, तो उसके लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था और वह बच्चा क्राइम की दुनिया में चला जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, गंदे सोसाइटी में चला जाता है, लेकिन आपसे किसी भी बात को शेयर नहीं करता है। समझ लीजिए, जिस समय बच्चा अपने माता पिता से बातें छिपाना शुरू कर दे और रात के समय, शाम के समय अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दे और दिन में सोना शुरू कर दे, रात को जागना शुरू कर दे, समझ लीजिए उसकी संगति खराब हो चुकी है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि समय निकल चुका है, वो बच्चा परिपक्व हो चुका है, गलत सोसाइटी में जा चुका है, अध्यापकों का कहना नहीं मानता है, समय पर वो काम नहीं करता है, अधूरे काम होते हैं और किसी भी बात को हेर फेर करके माता पिता को बता देता है, अध्यापक की कमी निकाल देता है, बच्चों की कमी निकाल देता है, कोई शिकायत करता है तो उसकी भी कमी निकाल देता है और आप उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है और कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बच्चे अपनी कॉपी किताब नहीं दिखाते हैं,
उनसे प्रतिशोध की भावना होती है कि तुझे मैं बाहर देख लूँगा, ये तूने ऐसा किया तो। परीक्षा काल में वो अपने पेपर नहीं दिखाते हैं, नकल नहीं कराते हैं, तब भी बच्चे उस बच्चे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब कोई अध्यापक उस बच्चे की तारीफ करने लग जाता है, तब भी और बच्चों को परेशानी हो जाती है, दिक्कत खड़ी हो जाती है। साथियों, ये लोग कौन से हैं जिनकी तारीफ हो रही है? जो समय पर कॉलेज जा रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना होमवर्क डेली का कर रहे हैं, जो हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो किसी का पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई किराए पर रहता है, इनके सामने चैलेंज है कि पढ़ाई के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि कुछ खोने के लिए है नहीं। माता पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, माता पिता के पास ज़्यादा धन नहीं है, इसलिए वो बच्चे पढ़ते हैं और उनमें संस्कार हैं, क्योंकि उन्हें बचपन के अंदर माता पिता का थोड़ा सख्त रवैया था, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया था। उनको बताया गया था कि सीमित और जो हमारे पास संसाधन हैं, उसी में हमने 10,000 कमाते हैं तो 10,000 में ही हमने घर चलाना है, किराया देना है, रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं, फीस देनी है, उसी में मैनेज कर रहे थे। वो सारा उस बच्चे के पास पता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। शाम को गलियों में नहीं घूमते थे, अपना जितना समय बचता था अपने माँ बाप के साथ बैठते थे, हर बात को बताते थे। साथियों, संस्कारों की बात है, वैल्यूज की बात है। जब हम बच्चे के अंदर संस्कार डाल देते हैं तो हमें आगे तक चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। और जहां हम दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ, भैया भतीजे जब घर में रहते थे, तो जब बड़ा छोटे को डांटता था तो बड़े को समझा देते थे, तुम्हारा छोटा भाई बहन है, इसको डांटा नहीं करते, प्यार करते हैं। जब छोटा ऊंची आवाज में बात करता था, कुछ कह जाता था, तो छोटे को भी समझाते थे, ये तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, इनकी इज्जत करना सीखो। सब बैठ करके एक साथ मिल करके खाना खाते थे, सब बैठ करके एक दूसरे की इज्जत करते थे, देखते थे पिता अपने पिताजी की इज्जत कैसे कर रहे हैं, माताजी हम हमारी दादी की इज्जत कैसे कर रही हैं। वहाँ पर एक ग्रुप में रहना सीख जाते थे, एक दूसरे की मदद करना सीख जाते थे, एक बड़े लोगों के पैर दबाया करते थे, पानी पिलाया करते थे, उनका बिस्तर लगाया करते थे, घर की साफ सफाई किया करते थे। तो वो चुगली नहीं करते थे, उनमें वो सामंजस्य आ जाता था, तो वो बच्चे आगे चल कर के कॉलेज में भी सामंजस्य बिठा लेते थे। लेकिन आज क्या है, हम दो हमारे दो हमारा एक, कोई है ही नहीं सामंजस्य बिठाने के लिए। वो अकड़ू मन है, उसमें ऐंठ है, उसमें अहम और महम है। मेरे पापा की फैक्ट्री है, मेरे पापा का बंगला है, मेरे पापा के पास BMW है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा, मेरा पापा रसूखदार है, मेरे पापा जो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, मेरे पापा MP हैं, MLA हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बड़ा पैसा है, मैं ये अध्यापक, और ये बच्चे मेरे सामने के। बहुत सारी बातें ऐसी अहम और महम किया जाती हैं, जिससे वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। साथियों, कई लिंग जाति सूचक शब्द, ये चमार है, ये खटीक है, ये लोहार है, ये सुनार है, ये जाति के नाम पर नहीं, कोई जाति नहीं होती। साथियों, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी सब एक होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते, सब आपस में भाई भाई होते हैं साथियों। और जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एक गुरु के शिष्य होते हैं, तो सबको हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की कमियों को उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं करने चाहिए, मित्रता से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है साथियों, आज जैसे ही मेल फीमेल यौन जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं, आकर्षण का केंद्र होता है, वह किसी से कुछ कर कह देता है, वो तो मेरी बहन लगती है, वो मेरी चाची की लड़की है, वो मेरी फूफा की लड़की है, तूने उसको ऐसा कह दिया। वहीं कूटना पीटना शुरू कर देते हैं, वहीं मारना शुरू कर देते हैं। झूठ के आधार पर तूने उसको प्रपोज कैसे किया था, तूने उसकी तरफ इशारा कैसे किया था, तू उसके पास जाकर के कैसे बैठा था, तूने उसकी फोटो कैसे खींची थी, तूने उसकी फोटो फेसबुक पर कैसे लगाई थी, तूने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की थी। ये सारी चीजें साथियों, किसी के कहने में, किसी के उसमें हमें अलगाव करने के लिए, मारपीट करने के लिए बहुत हैं साथियों, क्योंकि हमने मानवता को नहीं देखा। क्योंकि यदि मानवता हमारे अंदर होती तो हमारे साथ पढ़ने वाली जो बहन बेटियां हैं, वो किसी की भी हो, किसी की जाति की हो, किसी की भी हो, वो सब हमारी बहन के बराबर हैं, हमें उन्हें बहन मानना चाहिए।
उनका पीछा नहीं करना चाहिए। उनका अपशब्दों से कई बार क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए अपशब्द बोल देता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की चुगली कर देता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत कर देता है। उनमें आपस में यही होता है कि तूने दिक्कत किया था ना, अब तो मैं देखूंगा। एक के साथ 4 लोग खड़े होते हैं और वो बाहर कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, पिटाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता-पिता का डर नहीं है, अपने गुरुओं का डर नहीं है, क्योंकि गुरुओं ने मध्यस्थता नहीं की। यदि गुरुजी उस समय पर मध्यस्थता करते कि तुम दोनों के अंदर जो विचार आ रहे हैं, तुम जो देख रहे हो, वो नहीं है। कॉलेज में किताबों को पढ़ाने से पहले हमें एक इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए और उस इंसानियत के बाद में हमें क्लास को ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन बच्चा कहाँ बैठ रहा है, किसके इशारे हो रहे हैं, कौन काम नहीं करके ला रहा, कौन उनकी किसकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, किसका व्यवहार एक दूसरे के प्रति उग्र हो रहा है, क्यों हो रहा है। साथियों, जब वो बच्चे गुरु की इज्जत करना सीख लेते हैं और जब वो बच्चे एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह वो अपने गुरु का सम्मान करना सीख लेते हैं और गुरुजी उन बच्चों को एक परिवार में जैसे बड़े भाई बहन, आपसी भाई बहन होते हैं, उनको जीना सिखा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है। ये हिंसा ही जब होती है जब कोई भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, क्लास खाली पड़ी हुई है, बात करने का मौका मिल गया है, कॉपी चेक नहीं हो रही हैं, उनकी कमियों को माता-पिता को नहीं बताया जा रहा है, उन बच्चों को अलग से उनको बताया नहीं जा रहा है, सार्वजनिक उनकी बुराई की जा रही है, सार्वजनिक उनके दोषारोपण किया जा रहा है, तो बच्चा एनोड हो जाता है और बच्चा एनोड होने के बाद कई बार गुरुओं पर भी आक्रमण कर देता है। अध्यापकों की भी पिटाई हो जाती है, अध्यापकों के भी मर्डर हो जाते हैं, बच्चों के मर्डर नहीं होते। तो साथियों, मैं बहुत ही चिंतन के साथ में मैंने इस वीडियो को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसमें बताया कि जो मर्डर होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं? उनसे दूर कैसे रहा जा सकता है? इनसे बचाव कैसे हो सकता है? इसमें गुरु की भूमिका क्या है? इसमें माता-पिता की भूमिका क्या है? इसमें दोस्त और हमदर्दों की भूमिका क्या है? तो साथियों, इसको बार-बार सुनना, मनन करना, चिंतन करना और इसको आगे से आगे शेयर करना, ताकि आगे से किसी के बेटे को तलवार से ना काटा जाए, किसी के बेटे को चाकू से गोद कर हत्या ना की जाए, किसी की बेटे और बेटी को गोली का शिकार ना बनाया जाए। इंसानियत को अपनाओ, जवाब देना है परमपिता परमात्मा को, सब मिल कर के रहो, भाईचारे को कायम करो, आपसी प्रेम को कायम करो, जानो कोई सुप्रीम पावर है। आपके जाने के बाद साथियों, उन दोनों परिवार उजड़ जाते हैं, जिसका मरता है उसका भी परिवार उजड़ जाता है और जो मारने वाला होता है उसका भी परिवार उजड़ जाता है। जेल थाने में, पुलिस थाने में और मेडिकल हॉस्पिटल में सारा धन जितना कमाया होता है, घर घेर सब बिक जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो दूसरों से लेकर के आजीवन गुलामी की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। साथियों, कभी भी गुस्सा मत करो, थोड़ी देर का गुस्सा किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपसे प्यार करना चाहिए, माफ़ करने की नीति अपनानी चाहिए। किसी ने कह दिया है, जिस बच्चे को कहीं किसी बच्चे से डर लग रहा है या किसी बच्चे ने कोई गाली दी है या किसी बच्चे ने कोई बदले की भावना से कुछ कहा है, तो उसे गुरु को बताना चाहिए। गुरुजी कोई एक्शन नहीं लेते, अपने माता-पिता को बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मैं जब रास्ते में जा रहा हूँ तो कुछ बच्चे ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हैं, क्लास में कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि आप संपन्न नहीं हैं तो कॉलेज छोड़ दीजिए, कोई और कॉलेज को डिस्टेंस से पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन ये जान इतनी सस्ती नहीं है। इसको किसी के हवाले ऐसे मत कर दीजिए कि कोई आप पर आक्रामक होकर के आपकी जान को ले ले। और साथियों, चरित्र जिसका अच्छा होता है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात का सच्चा और लंगोट का पक्का, उसके लिए कहीं पर भी कोई आँच नहीं है। सब बहन बेटियों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, माँ-बाप का सम्मान करो, उनकी बात को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चल कर के अपना जीवन कामयाब करेंगे। और जो भी अभिभावक हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इसमें अभिवादन का जो रोल है, अभिभावक का जो रोल है, उन टिप्सों को अपनाएँ।
उन गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ जो पढ़ा रहे हैं कि एक गुरु के रोल को अदा करें। कॉलेज में या विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को ऑब्जर्व करें, हर बच्चे को काउंसलिंग करें, उनको समझाएं इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। और उन बच्चों में, क्योंकि वही इंसानियत यदि डेवलप हो गई तो ये देश महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो ऐसे चाकू छुरी के केस में कितने अच्छे बच्चे परम पिता परमात्मा को समय से पहले ही प्यारे हो जाएंगे और अच्छे जो लोग हैं वो नहीं मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।